डॉयचे वेले ने पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब से कुछ सवालात किए। एक सवाल था, देखा जाए तो ये कहना दुरुस्त होगा आजकल जब आप फौज से बतौर कोर कमांडर रिटायर हुए हैं तो आपके पास लगभग 1 अरब के असासे हो सकते हैं। जनरल शुएब ने जवाब दिया, देखें, जिस जमाने में बतौर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ था उस वक्त आपको डीएचए में एक कमर्शियल, एक रेजिडेंशियल और एक प्लाट लीज पर मिलता था। आर्मी की कंटोनमेंट की जमीनों में कंटोनमेंट प्लाट को आप बेच नहीं सकते थे और वो घर बनाने के लिए था। लेकिन बाद में हमारे आर्मी अफसरान ने उस पर एतराज किया कि घर तो मिल जाता है लेकिन उन्हें दीगर घरेलू खर्चों के लिए माली वसाइल की जरूरत होती है, इसलिए प्लॉट बेचने की इजाजत होनी चाहिए, इसलिए अब इसे फरोख्त करने की इजाजत है। लेकिन वो भी 20 साल के बाद। इसीलिए अफसरों के लिए अब डीएचए में प्लॉट बढ़ा दिए गए हैं। डीएचए प्राइवेट जमीनें लेता है, उनकी प्लॉटिंग करता है और देता है। आजकल बतौर आर्मी ऑफिसर आपको डीएचए से 2 प्लॉट मिलते हैं और उसके लिए कोई कुरानदाजी नहीं होती, बल्कि वो आपको इंतहाई सस्ते ऑफिशियल रेट पर मिलते हैं। ये बतौर एक फौजी अफसर आपका इस्तेहकाक होता है। इसी तरह आपको डीएचए में 2 कमर्शियल प्लॉट भी मिलते हैं जो कवायद के तहत आपका हक होता है। जनरल शुएब ने मजीद कहा कि जमीन दी जाती है लेकिन जरूरी नहीं कि सबको मिले। अगर मयसर होती है तो कुछ अफसरान को दी जाती है लेकिन सबको नहीं। ये जमीन अक्सर आबाद नहीं होती बल्कि उसे बनाना पड़ता है। कई अफसरान को जनूबी पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान के सहराई इलाकों में जमीनें दी गईं। इसकी कोई खास मालियत नहीं होती क्योंकि ये रेत के टीले होते हैं। मसलन मुझे भी वहाँ कोई 50 एकड़ मिली थी जब मैं रिटायर हुआ था। वहाँ ना पानी था ना कुछ और। मैंने कई साल मेहनत करके उस जमीन में से 25 एकड़ से रेत उठाकर बाकी 25 एकड़ पे डलवाई, लेकिन 10-12 साल में भी कमाई कुछ नहीं हुई तो आखिरकार मैंने उसे बेच दिया क्योंकि मुझे इस्लामाबाद में घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। आपने कहा कि ये ज़रई जमीन हर किसी को नहीं मिलती। सुना है कि फौज में हर काम मेरिट पर होता है, तो इस अलॉटमेंट का क्या पैमाना होता है? जनरल शुएब ने जवाब दिया, इसके लिए कई चीजें देखी जाती हैं। मसलन आप फौज में कितने साल सर्विस में रहे, आप सियाचिन में कितना अरसा तैनात रहे, लड़ाकू ऑपरेशंस या मार्कों में कितना हिस्सा लिया और कैसी कारकर्दगी दिखाई, कुदरती आफात मसलन जल्जलों और सैलाबों के दौरान इमदादी कामों में कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर जाहिर है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ऑफिसर्स के घरेलू हालात का भी अहाता किया जाता है। ये सब इसलिए कि ख्वाहिशमंद ज्यादा होते हैं लेकिन जमीन थोड़ी होती है, इसलिए हर एक को नहीं मिलती। फौज जैसे इदारे में हर चीज रैंक के हिसाब से चलती है। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि बड़े अफसरान को ज्यादा जबकि छोटे अफसरान को कम जमीन मिलती है? जनरल शुएब, बिल्कुल, सब स्केल के मुताबिक होता है। मसलन जनरल को 90 एकड़, लेफ्टिनेंट जनरल को 65 एकड़, मेजर जनरल को 50 एकड़ मिलती है। इसी तरह और नीचे जाए तो सूबेदार और हवलदारों को 12.5 एकड़ जमीन दी जाती है। जवानों में भी मेरिट की अलग फहरिस्त बनती है, उन्हें भी डीएचए में 10-10 मरले के प्लॉट दिए जाते हैं। सिपाही को 5 मरले का प्लॉट दिया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि उन लोगों का रिटायरमेंट के बाद भी कोई ना कोई जरिया मुआश लगा रहे। हमारे इदारे का मसला ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ओहदे कम होते जाते हैं, इसलिए अफसरान कम उम्री में रिटायर कर दिए जाते हैं। मसलन लेफ्टिनेंट जनरल 57 बरस की उम्र में, मेजर जनरल 54 बरस में, ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट कर्नल अक्सर 48 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। ऐसे में इदारा कोशिश करता है कि उन्हें मुलाजमत के दीगर मौके फराहम किए जाएं।